तो क्या आपके भी घुटने में आगे की तरफ दर्द रहता है? तो इसका कारण कहीं क्वाड्रिसेप्स टेंडिनोपैथी तो नहीं? तो आइए जानते हैं आज हम क्वाड्रिसेप्स टेंडिनोपैथी के बारे में, जो कि एक एंटीरियर नी पेन का काफ़ी कॉमन कोज है। तो क्वाड्रिसेप्स टेंडिनोपैथी के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं कि क्वाड्रिसेप्स टेंडन होता क्या है। तो ये जो हमारी जांघ की मसल्स होती है, ये आके हमारे पाली जो होती है, जिसको पटेला बोलते हैं, इस पे अटैच होता है ये। तो इस पूरे जो टेंडन अटैचमेंट होता है, इसको हम क्वाड्रिसेप्स टेंडन बोलते हैं। तो और एक ये इसमें जो इन्फ्लामेशन, सूजन की वजह से, ये काफ़ी कॉमन कोज है क्वाड्रिसेप्स टेंडिनोपैथी, एक एंटीरियर नी पेन का। इसमें आगे की तरफ आपके घुटने में दर्द होता है। दर्द क्यों होता है, इसका कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं होता। आपके एक्टिविटी रिलेटेड पेन हो सकता है, स्ट्रेस से रिलेटेड पेन हो सकता है, कोई आप लोडिंग करते हो घुटने की ज़्यादा तब पेन होता है, या आप बहुत लंबी ड्राइविंग करते हो उसके बाद अजीब सा पेन रहता है, और इसका कोई पर्टिकुलर आपके चोट नहीं लगती है, फिर भी आपके घुटने में आगे की तरफ दर्द बना रहता है। अब बात करें कि इसमें दर्द कहाँ होता है मोस्ट कॉमनली, तो ये बात करें तो सबसे कॉमन जगह है इसकी पेन होने की, ये अपने पाली के नीचे वाले हिस्से पे, पटेला के लोअर पोल पे। तो सबसे कॉमन जगह यहाँ पे, लगभग 70% पेशेंट्स में यहाँ पे पेन होता है। 30% पेशेंट्स में यहाँ पे सुपीरियर पोल पे, पटेला पे, तो यहाँ पे पेन होता है इस जगह पे। एंड कुछ लोगों के जहाँ पे पटेला टेंडन अटैच होता है, 5 से 10% लोगों के यहाँ पे पेन होता है। पेन कैसा होता है, तो यूजुअली एक्टिविटी रिलेटेड पेन होता है। जब भी कोई आप लंबी एक्टिविटी करते हो, स्पोर्ट्स खेलते हो, या आप लंबी ड्राइविंग कर रहे हो, लंबे खड़े हो, तो ये पेन स्टार्ट होता है। तो स्टेज 1 में जो होता है पेन, खाली आपके एक्टिविटी करने के बाद स्टार्ट होता है, तो वो स्टेज 1 है आपकी। स्टेज 2 में एक्टिविटी कर रहे हो आप कोई भी, तभी पेन शुरू हो गया और बाद में भी बना हुआ है, तो वो स्टेज 2 है। और स्टेज 3 में उस पेन की वजह से आपको एक्टिविटी बीच में रोकनी पड़ रही है, पहले भी बना हुआ है पेन एक्टिविटी शुरू करते टाइम और बाद में भी है, तो ये स्टेज 3 होती है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, बिना सर्जरी के ही इसका इलाज, उपचार हो जाता है। रेमेडीज हैं कि हम ट्रीटमेंट में क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो रेस्ट हो गया, रेस्ट से इसमें काफ़ी रिलीफ मिलता है। सेकंड, आइसिंग हो गया कि हम बर्फ से सिकाई करें तो भी इसमें काफ़ी रिलीफ मिलता है। थर्ड हो गया हमारे मसल स्ट्रेंथनिंग, क्वाड्रिसेप्स मसल्स की हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करें तो भी ये स्ट्रॉन्ग होती है और ये पेन कम हो जाता है। फोर्थ हो गई हमारी फिजिकल थेरेपी हो गई, तो हम फिजियोथेरेपी का यूज़ कर सकते हैं। हम यूएस हो गया, SWD हो गया, उनसे मशीन से सिकाई करवा के उसमें भी पेन में रिलीफ मिलता है। फिफ्थ रेमेडीज हो गई हमारी एक्टिविटी मॉडिफिकेशन, जिस एक्टिविटी में हमारे ज़्यादा हो रहा है तो उस एक्टिविटी को हम कम करें। अगली चीज़ हो गई हमारे मसल स्ट्रेंथनिंग, मसल स्ट्रेंथनिंग करने से भी एक पेन काफ़ी कम हो जाता है। इसके अलावा अगर स्पोर्ट्स खेलते हैं तो प्रॉपर वार्म अप अगर हम पहले करें स्पोर्ट्स से पहले, तो भी एक्टिविटी रिलेटेड पेन आपके कम हो जाता है। इसके बाद भी अगर पेन ठीक नहीं हो रहा है तो सेकंड जो ऑप्शन होता है हमारे पास, हम घुटने में या तो PRP का इंजेक्शन लगाते हैं, या स्क्लेरोजिंग एजेंट आते हैं, उनके इंजेक्शन इस टेंडन के पास लगाते हैं। तो ज़्यादातर पेशेंट्स के उसी से ठीक हो जाता है। लास्ट ऑप्शन होता है कि आपने 3-4 महीने सब ट्राई कर लिया, ठीक नहीं हो रहा है, देन उसके बाद में फिर आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी का ऑप्शन होता है। तो ये ज़्यादातर लोगों के फिजिकल थेरेपी से और एक्सरसाइज से और मेडिकेशन से ही ठीक हो जाता है। थैंक यू।